हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कोलैबोरेशन की जिसकी चर्चा देश में हर जगह हो रही है। इसकी शुरुआत जब हुई थी तो वो उस तरह से हुई थी कि एयरटेल, जियो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने प्राइस को लगभग 25% तक हाइक कर दिया है। और ये तभी कोई कंपनियां कर सकती हैं जिनमें प्राइसिंग पावर हो। यानी वो इनडायरेक्टली ये कहती हैं कि हम तो प्राइस हाइक करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किधर भी नहीं जा सकते। ना तो आप फ़ोन और इंटरनेट के बिना रह सकते हो, ना तो हमारा रिचार्ज किए बिना रह सकते हो। जब ऐसी स्थिति किसी भी देश में आती है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होता है, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, ये उन कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और आप एक मजबूर आदमी की तरह अपने आप को फ़ील करते हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उनका रिचार्ज कराऊँ। तो यहाँ पर याद सारे लोगों को किसके बारे में आया? तो बीएसएनएल के बारे में। उन्होंने जब बीएसएनएल के प्लान को देखा, अभी तक उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब उन्हें याद आया है बीएसएनएल के बारे में। आपने ट्विटर पे या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रोल करते हुए लोगों को देखा होगा कि बीएसएनएल को ये ट्रेंड कर रहा है कि बीएसएनएल फिर से वापस आए, ताकि हमें इस पूरे बड़े बिल से छुटकारा मिल सके, ताकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां बार-बार अपने डाटा प्राइस या टेलीकॉम प्राइसेस को अपने मनमाने ढंग से हाइक ना कर सके। वो हाइक इसलिए कर पा रहे हैं कि उनका कोई भी कंपटीटर बाजार में नहीं बचा है। तो अब आते हैं टाटा और बीएसएनएल के कोलैबोरेशन के बारे में, जो कि 15,000 करोड़ रुपए का हुआ है। टाटा ने ये ज़िम्मेवारी ली है कि 2025 तक वो बीएसएनएल को, जो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में कुछ अमेंडमेंट करके 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क पे उसे उतना ही कंपैटिबल बना देगा जितना अभी जियो और एयरटेल है। तो ये ज़िम्मेवारी अगर टाटा ने ली है, तो टाटा पे हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है आगे, तो बीएसएनएल के लिए इससे अच्छा समय नहीं होगा कि वो अपलिफ्ट कर सके अपने आप को। क्योंकि जिस तरह से लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि उनका जो टैरिफ हाइक है वो 25% से बढ़ गया है, तो उन्हें धीरे-धीरे अंदाज़ा होने लगा है कि अगर स्थितियाँ इसी तरह बनी रही, तो ये लोग किसी भी टर्म में कोई भी प्राइस चार्ज कर देंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके लिए टाटा और बीएसएनएल का कोलैबोरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमें अपने हिसाब से भी ये चीज़, इन चीज़ों को शेयर करना होगा कि हम लोग भी चाहते हैं कि बीएसएनएल फिर से बूम होके इस बाज़ार में आए, वो अपने अच्छे सर्विसेज़ को दें, ताकि हमें एक सस्ते और अच्छे प्राइस में, एक कम्पिटेबल प्राइस में इंटरनेट और जो कॉलर है, यानी कॉल है, उसकी सेवाएँ हमें मिल सकें। ताकि हम इस तरह से अपने देश में किसी भी कंपनी का एक ऐसा मनमाना ढंग से चलाया हुआ बिज़नेस को बिल्कुल नहीं झेल सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ़ कहने के लिए नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि कोई भी व्यवसायी इस देश पर अपने मनमाना ढंग से कुछ भी किसी को चार्ज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें इस बीएसएनएल के मुहिम और टाटा का जो कोलैबोरेशन है, इसके साथ खड़ा होना होगा। तो आप इस तरह के वीडियोज़ बनाकर भी उसे शेयर कर सकते हो, ताकि ये चीज़ें और भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करें और लोग अपने एंड से जागरूक हों। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए